हेलो फ्रेंड्स, देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव की गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम चयन हो चुके हैं। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव कैसे होते हैं और कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक राज्य के वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है और राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है। देश का संविधान बनने के साथ साथ यह तय हुआ कि देश को प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी मिलना चाहिए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होना अनिवार्य है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 की जमानत राशि के साथ साथ नामांकन भरना होता है। साथ ही साथ 50 वोटर जो सांसद या विधायक होते हैं, उनके प्रस्ताव और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए पहले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके। साथ ही साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, या उम्मीदवार विधानसभा परिषद का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पद में चयनित होने के बाद उसे वह पद छोड़ना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करती है, अर्थात उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड एमपी इसमें वोट नहीं डाल सकते, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और रेखा। देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, लेकिन विधान परिषद के लोग इसमें वोट नहीं डाल सकते। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारत की जो जनगणना जो 1971 में हुई, उसके आधार पर जनसंख्या को शामिल किया जाता है और भविष्य में भी 2026 तक इसी जनगणना के आधार पर लिया जाएगा। इस पद के चुनाव के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है, यह भी एक खास फॉर्मूला है कि बिना किसी गड़बड़ी व पक्षपात के बिना यह चुनाव प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा सके। इस चुनाव प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण विधायकों की वैल्यू के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट वैल्यू से निकाली जाती है, और इस सारे प्रोसेस के माध्यम से ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के वोट वैल्यू निकाली जाती है। राज्य के विधायक के वोट वैल्यू निकालने के लिए 1971 की जनगणना का आधार लिया जाता है। इसके लिए राज्य की जनसंख्या को नंबर ऑफ एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है, और जो रिजल्ट हमें उसे प्राप्त होता है उसे दोबारा 1000 से भाग दिया जाता है। इस प्रकार यह एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। एक राज्य के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक एमएलए के वोट की वैल्यू को नंबर ऑफ एमएलए से गुणा किया जाता है, और इसी तरह से प्रत्येक राज्य से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1971 की जनगणना के अनुसार 8 करोड़ पॉपुलेशन है और राज्य में निर्वाचित विधायक सदस्यों की संख्या 403 है। इस फॉर्मूले के अनुसार जनसंख्या को नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड किया जाता है, और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे फिर दोबारा 1000 से डिवाइड किया जाता है। उससे उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट की वैल्यू प्राप्त होती है। पूरे राज्य के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एमएलए के वोट की वैल्यू को नंबर ऑफ एमएलए से गुणा किया जाता है। इसी तरह से सभी राज्यों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। सांसदों के वोट कितने की वैल्यू निकालने के लिए सदस्य जो कि 543 हैं और उसमें राज्यसभा के सदस्य जो कि 233 हैं, उनको जोड़ लिया जाता है, तो कुल सदस्यों की संख्या 776 हो जाती है। राज्यों के वोट की वैल्यू को कुल सांसदों से किया जाता है, जिससे एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल
आती है और सांसद के वोट की वैल्यू को जब 776 से गुणा किया जाता है तो टोटल सांसदों के वोट की वैल्यू आ जाती है। अब राष्ट्रपति की कुल वोट की वैल्यू निकालने के लिए सांसदों के वोट की वैल्यू तथा एमएलए के वोट की वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति के उम्मीदवार व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ना हो तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए 50% वोट लेना अनिवार्य है और इसके अलावा एक और अतिरिक्त वोट होना चाहिए। कई बार इस इलेक्शन में कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण एक व्यक्ति को 50% वोट नहीं मिल पाते, तो ऐसी अवस्था में ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। साथ प्रेफरेबल वोटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं, ए व्यक्ति को 120 वोट, बी व्यक्ति को 300 वोट, सी व्यक्ति को 400 वोट और डी व्यक्ति को 180 वोट मिलते हैं। सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर किया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त वोटों को उसी अनुपात में बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक एक व्यक्ति 50% वोट प्लस एकत्रित वोट प्राप्त ना करे। 50% से अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसी ही खबरों के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग चर्चा विद NK शर्मा एंड जय हिंद, जय भारत।